एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपके दोस्त के पास भी 10 लाख हैं। दोनों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, पेशेंस के साथ 15 साल इन्वेस्ट करते हो। और आपके दोस्त ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। 15 साल बाद आपके 10 लाख 1 करोड़ बन गए और आपके दोस्त के 10 लाख बस 8 लाख ही रह गए। अब सवाल ये है, दोनों के पास पैसा था, दोनों ने मार्केट में डाला था, तो एक जीता और एक हारा क्यों? आंसर सिंपल है। डिफरेंस है सिर्फ नॉलेज या आईक्यू का नहीं, डिफरेंस था साइकोलॉजी का। और इसी साइकोलॉजी के बारे में मॉर्गन ह्यूजिल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें समझाते हैं कि पैसा समझना एक मैथमेटिक्स का गेम नहीं, एक माइंडसेट का गेम है। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल्स में बात करेंगे इस किताब के पावरफुल लेसन्स पर। और मैं आपको सिंपल स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ समझाने वाली हूँ ताकि आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्टर बना सको। पार्ट 1 है इस बुक का, पैसा और इंसान, एक इमोशनल रिलेशनशिप। दोस्तों, पैसा के साथ हमारा रिलेशनशिप कभी सिर्फ लॉजिकल या मैथमेटिकल नहीं होता, वो हमेशा इमोशनल होता है। सोचिए, अगर आपको कल 1 करोड़ रुपए लॉटरी में मिल जाएं तो आप क्या सोचेंगे? शायद पहले दिन आप एक्साइटमेंट से सो नहीं पाएंगे। दूसरे दिन आप प्लानिंग करेंगे, नई गाड़ी, नया घर, वेकेशंस। लेकिन रिसर्च कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर लॉटरी जीतने वाले लोग वापस वही लेवल की खुशी एक्सपीरियंस करते हैं जो पहले करते थे। मतलब 1 करोड़ मिलने की के बाद भी लाइफ परमानेंट लेवल पर बेटर नहीं होती। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझने को मिलती है कि पैसा खुशी दे सकता है, लेकिन लिमिटेड लेवल तक। उसके बाद वो सिर्फ एक टूल है। जैसे एक पेन आपको लिखने में हेल्प करता है, वैसे ही पैसा आपको कंफर्ट और सिक्योरिटी देता है। लेकिन पेन को ही अपना आइडेंटिटी बनाना बेकार है ना? उसी तरह पैसे को अपना अल्टीमेट अल्टीमेट गोल बना दोगे तो जिंदगी सिर्फ रेस बन जाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पैसे को रिस्पेक्ट दो, उसे वाइजली यूज करो, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आपकी वैल्यू आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी सोच और जिंदगी जीने के तरीके से होती है। लक और रिस्क का रोल। सक्सेस की कहानी हमेशा एक ही एंगल से सुनाई जाती है, हमेशा हार्डवर्क, और बिल्कुल सही है। मेहनत के बिना कोई सफलता पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और चीज होती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है लक और रिस्क। चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों एक ही स्कूल में गए थे। दोनों अपनी फील्ड के महान नाम बने, लेकिन अगर आप उनकी जर्नी को ध्यान से देखें तो दोनों की लाइफ में एक चीज कॉमन थी, एक्सेप्शनल हार्ड वर्क। और एक चीज डिफरेंट थी, लक। वॉरेन बफेट को राइट मेंटोर्स मिले, सही वक्त पे स्टॉक मार्केट में घुसने का मौका मिला। बिल गेट्स के पास एक ऐसा कंप्यूटर था जब दुनिया के 99% बच्चों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं था, ये एक तरह का लक एडवांटेज था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लकी लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं। मतलब ये है कि सक्सेस सिर्फ आपकी एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं होता, उसमें टाइमिंग, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क का मैनेजमेंट भी होता है। इंडियन कंटेक्स्ट में सोचिए, 2016 का डीमोनेटाइजेशन, एक ही रात में पूरा पैसा मार्केट से निकल गया। बहुत सारे छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ नए डिजिटल पेमेंट ऐप्स जैसे पेटीएम, फोन पे ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। सिचुएशन एक थी, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अनलकी सर्कमस्टांसेस में फेज, और कुछ लोगों के लिए वही चीज एक गोल्डन चांस बन गई। लेसन सिंपल है, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको अपने आप को 100% क्रेडिट मत दो, और जब आप फेल होते हो तो अपने आप को 100% ब्लेम मत करो। लाइफ एक मिक्स एफर्ट है, रिस्क और लक का। अगर आप रिस्क करके मैनेज करते हो और लक आपके फेवर में हो, थोड़ा भी आ जाए, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देख सकते हो। और अगर लक अगेंस्ट हो जाए तो ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप प्लान हो, ताकि एक फेलियर आपकी कहानी का फुल स्टॉप ना बन जाए। नेवर एनफ, मतलब कितना पैसा काफ़ी है? दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना पैसा काफ़ी है आखिर? ज़्यादा लोग तुरंत जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि रियलिटी ये है कि इंसान के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, और थोड़ा ज़्यादा, चाहे आपके पास 1 लाख हो या 100 करोड़। दिल के अंदर एक आवाज़ आती है, बस थोड़ा और चाहिए। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। रजत गुप्ता, एक नाम जो दुनिया के टॉप बिजनेस सर्कल्स में जाना जाता है। हार्वर्ड से ग्रेजुएट, मैकेंजी के ग्लोबल हेड बने,
बिलियनियर स्टेटस पे पहुंचे, मतलब जिस इंसान के पास दुनिया की हर लग्जरी थी, उन्होंने एक गलती की, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए था। रिजल्ट, उनकी इज्जत, करियर और फ्रीडम सब कुछ छिन गया। यहाँ से एक लेसन मिलता है, ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपने अपना इनफ डिफाइन नहीं किया, तो आप हमेशा एक रेस में रहोगे, जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सोचो, एक सिंपल इंसान जो अपने नीड्स के हिसाब से जीता है, अपनी फैमिली के साथ खुश है, उसके पास एक सिक्योर घर है और एक सेफ्टी नेट है, वो एक्चुअली ज़्यादा रिच है एक इंसान से जो करोड़ कमाता है लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाता। रियल वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं, रियल वेल्थ है कंटेंटमेंट प्लस फ्रीडम। इसलिए अपने पर्सनल इनफ को डिफाइन करो, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि कितना काफ़ी है, तो दुनिया का सारा पैसा जब भी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कंपाउंडिंग का मैजिक पावर। आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपना ज़्यादा पैसा कब कब बनाया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी वेल्थ का 90% तक उनकी 65 साल की एज के बाद बना। मतलब बफेट ने कोई सीक्रेट स्टॉक पिकिंग फॉर्मूलाज नहीं यूज़ किए थे। उनका असली पावर थी कंपाउंडिंग प्लस टाइम। कंपाउंडिंग एक ऐसी मैजिक फोर्स है जो छोटी चीज़ को बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट करती है। बस कंडीशन ये है कि आप उसे टाइम दो। एक सिंपल इंडियन एग्जाम्पल देते हैं। अगर एक 20 साल का स्टूडेंट हर महीने से 5,000 रुपये एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाना शुरू करे और उसको रिटायरमेंट तक छोड़े, तो वही पैसा करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को 40 से 45 साल का वक्त दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग इम्पेशेंस हैं, बीच में विड्रॉल कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट गिरता है या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आती है, वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। रिजल्ट, कंपाउंडिंग का मैजिक ब्रेक हो जाता है। ये वही बात हुई जैसे आप एक ट्री को प्लांट करो और बीज के तुरंत बाद फल को एक्सपेक्ट करो। नेचर और फाइनेंस दोनों को टाइम चाहिए। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में जीतने वाले वो नहीं होते जो परफेक्ट टाइमिंग करते हैं। जीतने वाले वो होते हैं जो टाइम इन द मार्केट देते हैं। याद रखिए, टाइम इन द मार्केट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टाइमिंग इन द मार्केट। आपको रिच बनाता है पेशेंस, ना कि ट्रेडिंग के शॉर्टकट्स। फ्रीडम, पैसा का सबसे बड़ा रिटर्न। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि पैसे का असली फ़ायदा क्या है, क्या ये सिर्फ लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए है या एक बड़ा बंगलो लेने के लिए? सच कहूँ तो पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा पावरफुल है, और वो है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आपके पास ये चॉइस हो कि आप कब काम करना चाहते हो, किसके साथ काम करना चाहते हो, और कब अपना वक्त सिर्फ अपनी फैमिली या पैशन को देना चाहते हो। एक मिडिल क्लास बंदा सोचिए जो अपनी सैलरी से थोड़ा डिसिप्लिन सेविंग करता है। एक दिन अगर उसे लगता है कि उसकी जॉब में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, तो वो बिना टेंशन के एक ब्रेक ले पाता है। उसके लिए पैसे का मतलब ये है कि उसके पास एक सेफ्टी नेट है, और वही असली रिचनेस है। कंपेयर करिए एक ऐसे इंसान से जिसके पास करोड़ हैं, लेकिन वो 18 से 20 घंटे काम करता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता और हेल्थ बर्बाद कर लेता है। क्या वो सच में रिच है? नहीं। पैसा मतलब कंट्रोल ओवर योर टाइम, और अगर पैसा आपको अपना वक्त कंट्रोल करने की फ्रीडम नहीं दे रहा, तो समझ लो कि आपने पैसा सही तरीके से यूज़ करना सीखा ही नहीं। एंड ऑफ द डे, रिचनेस का असली मतलब लंबोर्गिनी नहीं, अपनी मर्जी से जीना होता है। वेल्थ वर्सेस रिच। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं रिच और वेल्दी होने में। देखिए, रिच होना अक्सर दिखता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगलो, ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स, इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट करना। लेकिन वेल्थ अक्सर छुपी होती है, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, एसेट्स, जो किसी को भी समझ भी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक बंदा है जो रोज़ गुच्ची, अरमानी और रोलेक्स पहनता है। बाहर से देखोगे तो लगता है वाह कितना रिच है, लेकिन अंदर की सच्चाई ये है कि वो ईएमआई पे जी रहा है, क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान है। दूसरी तरफ एक बंदा है जो सिंपल जीन्स टी शर्ट पहनता है, उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मिडिल क्लास जैसी लगती है, लेकिन रियलिटी उसके पास 10 फ्लैट्स हैं जो रेंटल इनकम दे रहे हैं और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। अब बताओ असली वेल्दी कौन है? मॉर्गन ह्यूसेल इसी बात को एक लाइन में कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब जो पैसा तुम स्पेंड करके दिखाते हो वो खत्म हो जाता है, जो पैसा तुम क्वाइटली सेव और इन्वेस्ट करते हो वही आगे जाके तुम्हें फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है। मतलब पैसा खर्च करके दिखाने से बेहतर है उससे क्वाइटली मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दिखावा सिर्फ मोमेंट्री हैप्पीनेस देता है, लेकिन वेल्थ आपको लाइफ लॉन्ग फ्रीडम और पीस देती है। सेविंग्स,
इज ग्रेटर देन इन्वेस्टिंग जीनियस। दोस्तों, जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है, लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं? भाई, बेस्ट स्टॉक कौन सा है? कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे तेज रिटर्न देगा? ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि हम स्टॉक पिकिंग को ही सक्सेस का शॉर्टकट समझ लेते हैं। मॉर्गन ह्यूसेल कहते हैं कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बेस्ट स्टॉक ढूंढना नहीं है, बल्कि एक सिंपल और बोरिंग हैबिट है, सेविंग। सोचिए, दो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। एक जीनियस इन्वेस्टर जो हर बार मार्केट का बेस्ट स्टॉक पिक करता है, लेकिन वो रेगुलर सेविंग नहीं करता। दूसरा एक एवरेज इन्वेस्टर जो बस डिसिप्लिन के साथ 30 साल तक थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहा। गेस करो, एंड में विनर कौन बनेगा? आंसर ये है कि वो एवरेज बंदा, क्योंकि उसने एक हैबिट डेवलप करी, कंसिस्टेंसी। जीनियस का टैलेंट फेल हो गया क्योंकि उसके पास हैबिट नहीं थी। यही पॉइंट हम सबके लिए एक आई ओपनर है। हाई इनकम ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हाई सेविंग्स रेट। आप 1 लाख महीना कमाओ और 90,000 उड़ा दो तो एंड में आपके पास सिर्फ 10,000 ही बचेंगे। लेकिन अगर आप 40,000 कमा कर भी 15,000 सेव करते हो तो आप लॉन्ग रन में ज़्यादा वेल्दी बन जाओगे। इसका लेसन ये है कि पैसा बनाने का असली राज है कमाने की एबिलिटी से ज़्यादा बचाने की एबिलिटी। हाई सेविंग्स रेट इज़ ग्रेटर देन हाई इनकम। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले बेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो पहले अपने आप से पूछो, मैं कितना सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो शायद आपने पहले कभी इतना क्लियरली नहीं सुना। टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मार्केट में 95% रिटर्न एक्चुअली कुछ रेयर इवेंट्स यानी टेल्स से आते हैं। ये वो मोमेंट होते हैं जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग होते हैं, और उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि पूरी कहानी चेंज कर देता है। और एग्जांपल ले लो, रिलायंस, इन्फोसिस, एप्पल। अगर आपने सिर्फ एक या दो सही कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उनका ग्रोथ देखा, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया। और अगर आपने बाकी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता जो एवरेज परफॉर्म कर रही थी, आपके टोटल रिटर्न्स काफ़ी कम होते। और लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। एक डिसीजंस, एक अपॉर्चुनिटी, एक मीटिंग या एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी लाइफ का कोर्स को चेंज कर सकता है। शायद आपको एक नए बिजनेस का आइडिया मिले, या एक नेटवर्किंग कनेक्शन मिले जो आपकी सैलरी या करियर को बूस्ट कर दे, या फिर एक गलत डिसीजन आपको टेम्पररी लॉस दे दे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझ आता है कि हर चीज़ प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, और इसीलिए हमेशा रेयर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस मेंटेन करना है, ताकि जब ये टेल इवेंट्स आएँ, आप उनसे बेनिफिट ले सको या उनका नुकसान जो है वो मिनिमाइज कर सको। लाइफ और इन्वेस्टिंग में सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। रेयर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर रहो और अपने डिसीजन मेकिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस रखो, क्योंकि कभी-कभी एक टेल इवेंट ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे देता है। यू आर नॉट अलोन, सबकी सिचुएशन अलग है। दोस्तों, एक कॉमन गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि दूसरों को देख के अपने फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। एक स्टूडेंट का फाइनेंशियल प्लान एक तरह का होगा क्योंकि उसकी इनकम कम है और टाइम ज़्यादा है। एक मैरिड पर्सन का फाइनेंशियल प्लान अलग होगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर, बच्चे, लोन सब अलग हैं। और एक रिटायरी का प्लान बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी और रेगुलर इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अक्सर अपनी नीड्स और सिचुएशन को इग्नोर करते हैं और बस कॉपी कर लेते हैं। ये बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी करता हूँ। अरे, ये बंदा स्टॉक्स में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी कर लूँ। रिजल्ट, हम अपने रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन और गोल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। मॉर्गन ह्यूसेल कहते हैं कि पैसा समझने का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि अपनी यूनिक सिचुएशन को समझना और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाना। मतलब ये है कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कस्टमाइज़ करो, किसी और के सक्सेस को देखकर ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजन लो, क्योंकि पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मैजिक तभी आता है जब वो आपके लाइफ के रियल नीड्स को सर्व करे। नेक्स्ट है रूम फॉर एरर, मतलब सेफ्टी नेट। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त एक चीज़ हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, रूम फॉर एरर। मॉर्गन ह्यूसेल कहते हैं कि लाइफ और मार्केट्स दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं, और हमेशा कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी, सडन जॉब लॉस या मार्केट का क्रैश। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा थोड़ा क्वेश्चन के साथ बनाना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल ले लो।
अगर आप सोच रहे हो कि आप 60 साल तक काम करोगे और रिटायरमेंट प्लान करोगे, तो प्लान ऐसे बनाओ जैसे आपको 55 साल तक पैसा चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इमरजेंसी फंड का होना ये इंश्योर करता है कि जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ आए, तो आपको अपना लाइफस्टाइल या इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब ना करना पड़े। ये एक सेफ्टी नेट है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन ब्रीफ कह सकते हैं कि हमें हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर रखो। इमरजेंसी फंड मेंटेन करो ताकि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी सिक्योर और काम रह सको, क्योंकि पैसा सिर्फ ग्रो करना नहीं, प्रोटेक्ट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। पैसा नंबर्स का गेम कम और माइंडसेट का गेम ज़्यादा है। डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटेनमेंट ही असली रिचनेस है। अपना इनफ डिफाइन करो, सेविंग हैबिट्स बनाओ और फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करो। आप चाहे बिलियनियर हो या एक नॉर्मल सैलरी अर्नर, पैसा समझने की साइकोलॉजी सबके लिए सेम है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, इनफ, कंपाउंडिंग, फ्रीडम या फिर सेफ्टी नेट। मैं अगले पॉडकास्ट में आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और उनके लेसन सिंपल लैंग्वेज में समझाती रहूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने पैसों का ख्याल रखें और हमेशा सीखते रहिए। थैंक यू।